भाई मेरी तो बस हो गई है। कोई बात नहीं, जो बच गया गार्ड के लिए पार्सल करवा लेते हैं। अगर इतना खाना नहीं छोड़ेंगे तो फूड पॉइंट वाले क्या समझेंगे कि पहली दफा आए हैं यहाँ, भूखे हैं ये। वैसे भी यहाँ जो भी कस्टमर आता है इतना खाना तो छोड़ के जाता है। मुदस्सर किसी भी इंसान की गलत आदत को फॉलो नहीं करते, अच्छी आदत को फॉलो किया करो। भाई कैसी बातें कर रहे हैं आप, इतना बड़ा फूड पॉइंट है, यहाँ से बचा हुआ खाना पार्सल करवाते हुए अच्छा लगेगा। वैसे भी ये आजकल का फैशन है, इससे इंसान की हैसियत का पता चलता है। तो चुप कर यार, मुदस्सर तू इन बातों को नहीं समझेगा। वेटर बात सुनो। जी सर। यार ऐसा करो, इसे पार्सल करवा दो और बिल भी ले आओ। क्या सर, ये पार्सल करवा दूं? इन बातों को छोड़ो, जितना आपको कहा है उतना करो, ले जाओ इसे। जी सर, बेहतर हो गया। भाई आप भी अजीब बात करते हैं, आपकी इस हरकत की वजह से वेटर देखा कितना हैरान हुआ है। आप तो पार्सल ऐसे करवा रहे हैं जैसे सिक्योरिटी गार्ड ने कभी बर्गर खाया ही नहीं होगा। बात बर्गर की नहीं है, बात है खाना जाया करने की। वैसे भी तो ये खाना डस्टबिन में ही जाना है। अगर ये खाना किसी भूखे के पेट में चला जाए तो इसमें क्या गलत है? भाई मैं बाहर गाड़ी में आपका वेट कर रहा हूँ, आप आ जाना। ये ले सर आपका पार्सल। थैंक यू। चले। ओ भाई आप ये 2 पार्सल क्यों ले आए हो? यार बचा हुआ खाना तो अपने लिए पार्सल करवाया है, गार्ड को बचा हुआ थोड़ी देना था, उसके लिए फ्रेश पार्सल करवाया है। जुबैर क्या हाल है, ठीक हो? जी जी साहब जी, अल्लाह का करम है। हम बर्गर खाने गए थे और आपके लिए बर्गर लेके आए हैं, ये लो। मुदस्सर तुम्हें पता है, बाबा सारा दिन मजदूरी करते थे तो शाम को हमें एक वक्त का खाना नसीब होता था। बामुश्किल कई माह बाद हमारे घर गोश्त पकता था, या तो बड़ी ईद को ही नसीब होता था। और अब हम बड़े और पैसे वाले हो गए हैं और अब तुम्हें खाने की कदर ही नहीं है। इंसान सबसे बड़ी गलती यही करता है कि जो चीज़ उसे पसंद होती है जब उसके पास ना हो तो उसकी कदर करता है, जब मनपसंद चीज़ उसके पास आ जाती है तो वो उसकी कदर ही नहीं करता। और एक तू है कि सब कुछ होने के बावजूद परेशान है, और एक वो लोग हैं उनके पास कुछ भी नहीं है और फिर भी वो खुश हैं। इसीलिए हमारे पास जो कुछ हो हमें उसकी कदर करनी चाहिए। दोस्तों, रिस्क किसी की जागीर नहीं बल्कि अल्लाह पाक की दी हुई अजीम नेमत है। वो किसी को देकर आजमाता है तो किसी से छीन कर उसे आजमाइश में डाल देता है। इसलिए रिस्क की कदर करें, क्योंकि जब ये छीन जाता है तो बड़े बड़े बादशाह फकीर होते देखे हैं। अगर अल्लाह पाक ने आपको रिस्क की फरावानी अता की है तो उसकी गरीब मखलूक का एहसास ज़रूर करें। अल्लाह पाक हम सबको रिस्क की कदर करना नसीब करे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। शुक्रिया।